कुंभ मेला आस्था, अध्यात्म और अमृत की पवित्र गाथा भावनात्मक और प्रेरणादायक स्वरूप में प्रस्तुत। कल्पना कीजिए, अंधकार से घिरी धरती जहां मृत्यु अटल सत्य थी, परंतु जीवन अमृत की खोज में भटक रहा था। सृष्टि के आरंभिक युग में देवता और असुर अमृत की खोज में निकले। एक ऐसा दिव्य अमृत जो मृत्यु को पराजित कर सकता था, जो जीवन को अनंत बना सकता था। समुद्र मंथन, संघर्ष और अमृत कलश। इस महान युद्ध का प्रारंभ हुआ समुद्र मंथन से। कल्पना कीजिए, विशाल समुद्र, अनंत जलराशि, जिसके मध्य में खड़ा था मंदराचल पर्वत। देवताओं और असुरों ने मिलकर इसे मथने का निश्चय किया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर इस पर्वत को अपने पीठ पर संभाला। मंथन से चंद्र, रत्न, देवी देवता, ऐरावत हाथी और अनेक दिव्य वस्तुएं निकली, लेकिन कालकूट विष भी निकला, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाने का भय पैदा कर दिया। उस संकट की घड़ी में महादेव शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए, और फिर एक दिव्य प्रकाश फैला। समस्त ब्रह्मांड रोमांचित हो उठा। जलराशि से प्रकट हुआ अमृत कलश। यह अमृत का स्रोत था, जीवन का वरदान। अमृत के लिए महायुद्ध। भगवान विष्णु की लीला, देवता और असुर दोनों ही अमृत के अधिकार के लिए लालायित थे। असुरों ने छल किया, परंतु भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी इतनी दिव्य थी कि असुर मोहित हो गए और अमृत वितरण का भार उसे सौंप दिया। जैसे ही अमृत वितरण शुरू हुआ, असुरों को एहसास हुआ कि वे ठगे गए हैं। क्रोध से भरे असुरों ने अमृत कलश को छीनने का प्रयास किया, और तभी शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। भगवान विष्णु ने यह अमृत कलश अपने वाहन गरुड़ को सौंप दिया, और गरुड़ तेज गति से आकाश में उड़ चले। अमृत की रक्षा के लिए 12 दिन और 12 रातों तक यह संघर्ष चला। अमृत की पावन बूंदें और 4 तीर्थों की उत्पत्ति। इस भीषण युद्ध के दौरान अमृत कलश से 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। 1. प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। 2. हरिद्वार, जहां गंगा पर्वतों से उतरकर मैदान में प्रवेश करती है। 3. उज्जैन, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। 4. नासिक, जहां गोदावरी नदी का तट स्थित है। इन 4 पावन स्थलों पर अमृत की बूंदें गिरने के कारण ये तीर्थधाम अमर हो गए, और यहीं कुंभ मेले की परंपरा का आरंभ हुआ। आस्था और अध्यात्म का महासंगम। कुंभ मेला, कल्पना कीजिए, सुबह का सुनहरा प्रकाश, हजारों श्रद्धालु गंगा तट पर इकट्ठा हो रहे हैं। चारों ओर शंख, घंटों और वेद मंत्रों की गूंज। गंगा की लहरों में दीपों की पंक्तियां बह रही हैं, और आकाश में गूंज रहा है, हर हर महादेव, जय गंगे माता। नागा साधु, जो जीवन की मोह माया से परे हैं, शाही स्नान के लिए आगे बढ़ते हैं। उनके पीछे अखाड़ों के संत, महंत और लाखों श्रद्धालु, जो इस पावन क्षण का साक्षी बनने आए हैं। पवित्र स्नान का महत्व कहा जाता है कि कुंभ के दौरान गंगा जल में अमृत की ऊर्जा समाहित होती है। जो भी इस दौरान स्नान करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं, जन्म जन्मांतर के बंधन समाप्त हो जाते हैं, और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारत की आत्मा है, सनातन संस्कृति का उत्सव है। यह दुनिया को यह संदेश देता है कि जीवन केवल भौतिकता नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की यात्रा है। इतिहास में कुंभ मेला, महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है कि पांडवों ने भी प्रयागराज में कुंभ स्नान किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में भारत यात्रा के दौरान कुंभ मेले का वर्णन किया था। अकबर ने प्रयागराज में कुंभ मेले को संरक्षित किया और इसे व्यवस्थित रूप से आयोजित करने की शुरुआत की। ब्रिटिश शासन में 19वीं शताब्दी में इसे और अधिक सुव्यवस्थित किया गया। कुंभ 2025, महाकुंभ का अद्भुत अवसर। अब 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। एक ऐसा आयोजन जो हर 144 वर्षों में केवल एक बार आता है। यह केवल मेला नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का महासंगम है। महत्वपूर्ण स्नान तिथियां: 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या सबसे बड़ा स्नान, 3 फरवरी वसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी महाशिवरात्रि अंतिम स्नान।
सरकार ने कुंभ 2025 के लिए विशाल स्तर पर तैयारियां की हैं। सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता और भोजन की सुविधाओं को सर्वोत्तम स्तर पर पहुंचाया गया है, ताकि श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति और आनंद का अनुभव कर सकें। निष्कर्ष, कुंभ मेला आस्था और मोक्ष का पर्व कुंभ मेला केवल जल में स्नान करने का आयोजन नहीं है। यह आत्मा की पवित्रता, मोक्ष की खोज और सनातन संस्कृति का उत्सव है। जब करोड़ों लोग एक साथ गंगा में डुबकी लगाते हैं, तो ऐसा लगता है कि समस्त मानवता एक ही धारा में बह रही है, पाप से पुण्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर। ये केवल भारत की परंपरा नहीं, ये साक्षात अमृत का प्रतीक है, जो युगों युगों तक मानवता को आध्यात्मिक शांति और मोक्ष का संदेश देता रहेगा। तो आइए कुंभ 2025 में इस दिव्य अवसर का लाभ उठाएं और अमृत की इस धारा में स्वयं को समर्पित करें। हर हर महादेव, जय गंगे माता।